अस्सलाम वालेकुम। आबादी से दूर वीराने में एक लम्हे के लिए गुजरती रेलगाड़ी खामोशी को चीरती नजर आती है। आज मैं एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन और एक ऐसे ही मकाम के ऊपर आपको लेकर चलूँगा जो कि आबादी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये एक कदीम रेलवे स्टेशन है जो कि घारो के नाम से जाना जाता है। ये रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में बनाया गया था जो कि अब अबेंडेंड है और इसके इर्द गिर्द कोई आबादी मौजूद नहीं। ये रेलवे स्टेशन सिंध के डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में मौजूद है और ये रेलवे स्टेशन दरअसल घारो शहर के नाम पर बनाया गया था। मगर दर हकीकत ये जो बिल्डिंग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है ये घारो शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है और यही वजह है कि ये रेलवे स्टेशन मकबूलियत हासिल ना कर सका और अबेंडेंड हो गया। ये सफ़र शुरू होता है 29 मई 2022 को जब हम लोग कराची से डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के इलाके घारो रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिए। सबसे पहला चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ा वो था इस रेलवे स्टेशन को ढूंढ निकालना और इसमें हमें तकरीबन 3.5 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लगा। हमने अपने सफ़र का आगाज़ शारे फैसल से किया और शारे फैसल से नेशनल हाईवे, उसी नेशनल हाईवे पे सफ़र जारी रखा और धाबजी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। धाबजी रेलवे स्टेशन के ऊपर कुछ देर सांस लेने के बाद दोबारा अपना सफ़र जारी रखा। थोड़ा दूर पहुंचकर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तरफ से टर्न लिया और ऑफ रोडिंग के लिए तैयार हो गए। अब असल इम्तिहान शुरू हुआ था। काफ़ी देर कच्चे रास्ते पर मोटरसाइकिल दौड़ाई लेकिन कुछ फ़ायदा न हुआ। वो रास्ते घूम फिरकर एक ही मकाम पे हमें वापस ले आते। इसी दौरान हमने वहाँ के मुकामी लोगों से भी इस रेलवे स्टेशन के बारे में पूछा लेकिन उनमें से ज़्यादातर ने कहा कि यहाँ पर घारो नामी कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, जबकि इस इलाके से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर घारो शहर है। आप वहाँ जाएं और वहाँ किसी से पूछ लें। जी तो व्यूवर्स, हम लोग तकरीबन 2 बजे घर से निकले थे घारो रेलवे स्टेशन की तलाश में और अब जो है 4:30 हो रहे हैं और हम लोग इतने घंटों से यहाँ पर से ख्वार हो रहे हैं और अब हमें जो है वो रेलवे ट्रैक यहाँ से विजिबल हो रहा है। अब ये रास्ते आप देख सकते हैं कितने ख़तरनाक हैं और इसी में हम घूम रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ख़तरा गाड़ी के पंचर होने का है और दूसरा ख़तरा स्नैचिंग का है। तो इन 2 ख़तरात को मोल लेते हुए हम लोग बस आगे बढ़ रहे हैं अल्लाह का नाम लेते हुए। इसी दौरान एक ट्रक ड्राइवर से इस स्टेशन के बारे में पूछा लेकिन उसने हमें रास्ता तो बताया लेकिन गलत सिम बता दी, जिसकी वजह से हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इसी दौरान हमारा बहुत वक्त भी ज़ाया हो गया। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद अभी भी कोई सबील ना निकली तो इस सीढ़ियों की मदद से ब्रिज के ऊपर चढ़े कि देखें यहाँ से कहीं घारो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग विजिबल तो नहीं। जब ऊपर चढ़ के देखा तो वहाँ दोनों तरफ मोड़ थे और कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा था। चुनाचा जिस गलत रास्ते से हम लोग इधर आए थे उसी रास्ते से वापस गए। बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए दोबारा उस पुल तक पहुँचे और यहाँ सुफियान भाई पाक रेडियोग्राफी ने हमारी बहुत मदद की। उनकी हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए वापस आए और उसी कच्चे रास्ते में मौजूद एक चौराहे से सीधे हाथ की तरफ मुड़ गए और लकीली वही इस घारो रेलवे स्टेशन का रास्ता था। थोड़ा दूर जाने के बाद ही यहाँ ज़मीन से पानी उबलता हुआ देखा तो रुककर उसे चेक किया। जब उस पानी को मीठा, शफाफ और साफ पाया तो वहाँ से वुज़ू भी किया और हाथ मुंह धोकर ताज़ा दम हो गए। तो फाइनली गाइज वी आर वेरी हैप्पी। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घारो रेलवे स्टेशन। सॉरी हमने आपको बहुत ख्वार करवाया और हम भी बहुत ख्वार हुए, तो बराबरी है, चलता है। अच्छा तो फिर हमारे साथ चलें घारो रेलवे स्टेशन के ऊपर और इस वक्त हम लोग चल रहे हैं बड़ी मुश्किलों से। सुफियान भाई पाक रेडियोग्राफी की मदद से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और पहला एक्शन हमें मिल चुका है। अभी हम यहाँ पहुँचे भी नहीं है कि पहला एक्शन मिल चुका है। ट्रेन देखें आप अगर आपको दूर तो। ZCU30 लोकोमोटिव के साथ फर्स्ट एक्शन एट घारो रेलवे स्टेशन। अभी हम पहुंचे भी नहीं थे कि हमें फर्स्ट एक्शन मिल गया, थैंक गॉड। और सुफियान भाई पाक रेडियोग्राफी को हम बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करते हैं कि उनकी मदद से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने हमें हर लम्हे गाइड किया, तो थैंक यू सुफियान भाई। फाइनली हम लोग घारो रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुँच चुके हैं और सामने आपको अबेंडेंड घारो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी और मुझे विसल्स भी सुनाई दे रही हैं। लोगों को समझ नहीं आए कौन सा है।
करीब आएगा तो शार्प विसल देगा, फिर समझ आएगा। तो ये है घारो रेलवे स्टेशन। इसके इर्द गिर्द पहाड़ी इलाका है और यहाँ आने का एक ही रास्ता है जिससे हम आए हैं और बड़ा ख्वार होकर आए हैं यहाँ तक। तो उस तरफ भी शार्प कर्व है। और दूसरी चीज़, ओ आ गई, ट्रेन आ गई। चलें जी, इसको कवर करते हैं। ट्रेन आ चुकी है, ज़्यादा हाई स्पीड नहीं है। ये है घारो रेलवे स्टेशन और सामने आपको घारो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी और साइड के ऊपर जितने भी आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये सारे रेलवे क्वार्टर्स हैं। तो ये रेलवे क्वार्टर्स भी आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं हमारे साथ। सामने घारो रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है। तो अंदर चलते हैं, बिल्डिंग आपको दिखाते हैं। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। चलते हैं बिल्डिंग के अंदर और आपको दिखाते हैं। तो ये है घारो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, आप अंदर से देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके की बनी हुई है ये अंग्रेज़ दौर हुकूमत ने। और इसके ऊपर बहुत सी नक्शो निगारियाँ भी मौजूद हैं। यहाँ कीकर हैं, आप देख सकते हैं। और ये बिल्डिंग का इंटीरियर जो स्टेशन मास्टर कमरा हुआ करता था किसी दौर में। सामने आपको दफ्तर स्टेशन मास्टर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये है घारो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। अब आपको यहाँ लैंप रूम और जनरेटर रूम भी दिखा रहे थे। सामने आपको यहाँ पर बत्ती रूम नज़र आ रहा होगा, बत्ती खाना भी इसको कह सकते हैं। और अंदर से आपको दिखा देते हैं। ओह नो, ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है शफ़ी मोहम्मद जो क्यों। अच्छा, ये है बत्ती खाना या लैंप रूम आप इसको कह सकते हैं। यहाँ आई थिंक जनरेटर होता होगा। ऊपर से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर रेलवे क्वार्टर्स और बिल्डिंग्स वगैरह दिखा देते हैं। ये उसी का हिस्सा आई थिंक। ये जनरेटर रूम है। यस, ये जनरेटर रूम है, लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन काफ़ी लाइट है और इसके दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। इस वक्त हम लोग पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं और GU40 लोकोमोटिव के साथ एक ट्रेन अप्रोच कर रही है। आई थिंक 17 अप मिलत है, वाइब्रेशंस आ रही हैं और पत्थर काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का जो पहाड़ का है। तो दिखाते हैं आपको थर्ड एक्शन। GMU 30R 8207 ये मिल्लत एक्सप्रेस नहीं थी, ये पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, आपको बताते हैं, एक मिनट। GMU 30R 8207 इसका लिंक था। अब चलते हैं, आपको रेलवे क्वार्टर्स दिखाते हैं। ये घारो रेलवे स्टेशन के दोनों अतराफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि इस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती को मज़ीद उभारती हैं। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ और आपको रेलवे क्वार्टर्स दिखाते हैं। घारो का जो रेलवे स्टेशन है वो 66/4 मार्कर के ऊपर वाक़ है। ये घारो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का जो है वो लेफ़्ट साइड व्यू है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक ट्रॉली भी पड़ी हुई है नीचे जो स्लीपर्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और उसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी नमाज़ पढ़ने की जगह मौजूद है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेलवे क्वार्टर्स यहाँ पर बने हुए हैं अंग्रेज़ों के दौर के। तो इनकी कंडीशन आपको अंदर से ज़रा एक बार दिखा देते हैं। रास्ता बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि चारों तरफ जो है कीकर मौजूद है। चलिए हमारे साथ।
और यहाँ तो सारा कीकर ही कीकर है, अंदर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शायद उस तरफ से जाने का रास्ता हो, तो पहले ये साइड आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है वो कमरा, आपको ऊपर से भी दिखाते हैं। इसकी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं ऊपर से। ये एक छोटा सा कमरा यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसकी भी हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और जो लोग यहाँ पर आते रहे उन्होंने अपने नाम वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं। साजिद लिखा हुआ है, ज़फ़र लिखा हुआ है, इशरत लिखा हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पर भी एक छोटी सी जगह मौजूद है, खिड़की है। उसके अलावा यहाँ पर भी कुछ नक्शो निगारियाँ हैं। इधर आई थिंक बैतुल खला है, और ये पता नहीं कौन सी जगह है। और ये वॉशरूम है आई थिंक, ये शायद किचन है। देख सकते हैं क्या कंडीशन है इसकी। यहाँ पर कुछ शेल्व्स हैं, मिस्टर शाही जान शोरा लिखा हुआ है, और लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। शिराज लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर भी वही शेल्व्स, और बिल्कुल सेम टू सेम वही पैटर्न है यहाँ पर भी। और काफ़ी बड़ी यहाँ पर खिड़की भी मौजूद है। और दिखाते हैं आपको रेलवे क्वार्टर्स, जहाँ अंग्रेज़ जब उन्होंने अपने रेलवे मुलाजमीन की सहूलत, उनकी रिहाइश के लिए ये क्वार्टर्स बनाए थे, और वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये मज़ीद छोटे छोटे क्वार्टर यहाँ पर मौजूद हैं, और ये वाला क्वार्टर आपको ट्राई करते हैं दिखाने की, क्योंकि छोटा बना हुआ है। दिखाते हैं, और यहाँ जाना काफ़ी मुश्किल है। दिखाते हैं आपको फिर भी। ओहो, बने हुए हैं। एक और रेलवे क्वार्टर यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों को दिखा देते हैं ये भी। इस रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे, यानी घारो रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे 66/6 रेलवे से मार्कर के ऊपर यहाँ पर एक पुल मौजूद है, आपको दिखाते हैं। इस तरह का ये पुल है, और यहाँ नीचे जो है वो नदी बहती है, पूरी ये नदी है जो कि बरसाती नदी है, ये बरसात के मौसम में भर जाती है। तो ये है कुछ इस ब्रिज का स्ट्रक्चर। और सामने की तरफ शार्प कर्व है, अप साइड डाउन साइड दोनों तरफ शार्प कर्व है। एक और ट्रेन अप्रोच कर रही है घारो रेलवे स्टेशन के ऊपर। लाइट आप लोगों को विजिबल हो रही होगी। GU40 लोकोमोटिव।
जा रहे हैं इस पहाड़ के ऊपर। तो पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं और पहाड़ के ऊपर से इस स्टेशन का व्यू आपको दिखाते हैं। और उसके अलावा यहाँ से आप एक एक्शन भी आपको कवर करके दिखाएंगे। ये है घारो रेलवे स्टेशन के ऊपर एक पहाड़ मौजूद था जिसके ऊपर हम लोग चढ़ गए हैं और यहाँ से हम आपको खूबसूरत व्यू दिखा रहे हैं घारो रेलवे स्टेशन का। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस है। DU 49002। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।